हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 4 का पूरा क्वेश्चन आंसर प्लस कीवर्ड करने वाले हैं। चैप्टर 4 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। यानी ग्रुप का मतलब होता है समूह में बांट देना, सॉर्टिंग का मतलब होता है बांटना। यानी मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए जब आप और बड़े क्लास में जाएंगे आपको पता चलेगा कि बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है हर क्षेत्र में, तो उनको ठीक से स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को ठीक से जानने के लिए उन्हें बांटा जाता है। और यही ये पूरा चैप्टर है। तो हम धीरे धीरे समझेंगे कि इस चैप्टर का क्या मतलब है। पहला कीवर्ड है, कीवर्ड आपके एनसीईआरटी बुक में होता है। आपको इस कीवर्ड को लिखना पड़ेगा अपने कॉपी में और याद करना पड़ेगा। हार्ड, हार्ड का मतलब होता है कड़ा, लेकिन साइंस में इसे कहते क्या है तो मटेरियल्स विच कैन नॉट बी प्रेस्ड ईजली। प्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। वैसे मटेरियल्स जिन्हें आप आसानी से दबा नहीं सकते उसे हार्ड कहते हैं। जैसे स्टोन, आप अपने हाथ में, आप ऐसा ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन आपको पता होगा कि अगर पत्थर को आप दबाएं तो क्या वो दबेगा? बिल्कुल नहीं दबेगा। वो अपनी फॉर्म जैसी की तैसी वैसे बना रहेगा। वहीं जब आप एक बैलून लेते हैं तो अगर आप उसको दबाते हैं तो वो दबेगा। फिर दूसरा है इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल किसे कहते हैं तो मटेरियल्स विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्यूबल। डिजॉल्व का मतलब होता है घुलना। वैसे मटेरियल्स जो कि पानी में नहीं घुलेंगे उन्हें हम इनसॉल्यूबल कहेंगे। जैसे कि बालू, आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें बालू डाल दीजिए एक मुट्ठी, क्या बालू गलेगा? आप बहुत देर तक वेट करते रहिए, हो सके तो उसे स्टील भी करिए, घुमाइए भी। एक पाइप लीजिए या फिर चम्मच लीजिए, उसे घुमाते रहिए, लेकिन वो कभी भी पानी में नहीं घुलेगा। जितना पार्टिकल आपने दिया था वो उतना पार्टिकल ही अंत तक ही रहेगा, पानी में कुछ नहीं जाएगा उसका। वहीं दूसरी तरफ आप नमक को डाल दीजिए, ज़्यादा नमक नहीं लेना, बस एक गिलास पानी लीजिए और एक चम्मच नमक डाल दीजिए। आप उसे स्टीर कीजिए, स्टीर कीजिएगा तो ये प्रोसेस तेज़ी हो जाएगा, लेकिन स्लो भी रखिएगा तो कुछ घंटे बाद जाके देखिएगा तो ये पूरा घुल चुका है। तो वैसे मटेरियल्स जो कि पानी में नहीं घुलेंगे वो होते हैं इनसॉल्यूबल। फिर आता है लश्यर। लश्यर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है चमक। सम मटेरियल्स हैव स्पेशल शाइन ऑन देम। शाइन का मतलब चमक। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, हालांकि इंसानों ने भी बनाए हैं आर्टिफिशियल तौर पर, लेकिन हम उतना दूर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिन पे कि अलग सी चमक होती है, तो उन्हें हम लश्यर कहते हैं। और फिर है कि मटेरियल फिर कहते किसे हैं? मैटर ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट बना रहता है उसे ही मटेरियल कहते हैं, जैसे कि ग्लास, स्टील, वुड, etc। फिर आता है मेटल्स की बारी। मेटल्स क्या होते हैं? आप अपने आसपास बहुत सारे मेटल्स देखते होंगे। मेटल्स का हिंदी होता है धातु। मटेरियल्स विच हैव सर्टेन प्रॉपर्टी लाइक लस्टर, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड आर सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड मेटल्स। इसे हम ध्यान से समझते हैं क्योंकि आपको ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पढ़ना है। देखिए, मेटल्स का मतलब होता है धातु। मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। वही बात है कि सब चीज़ को स्टडी करने के लिए कुछ चीज़ों को बांट दिया गया, जिसमें एक पोर्शन आता है मेटल का, दूसरा पोर्शन आता है नॉन मेटल का और तीसरा आता है मेटलॉइड का। मेटल्स में क्या होते हैं? जो मेटल होगा वो चमकेगा, जैसे कि सोना। आप लोगों ने गोल्ड देखा होगा, गोल्ड में क्या होती है? गोल्ड में चमक होती है। फिर है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि कोई भी अगर मेटल है तो उसको पीट पीट के एक लंबा सा सीट बना दिया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल है। आप लोगों ने एल्वेस्टर देखा होगा, जैसे कि किसी का घर रहता है उसके ऊपर लोग एल्वेस्टर दे देते हैं अपने सीढ़ी घर में, वो होता है एल्युमिनियम का। उसे एल्युमिनियम को पीट के एक लंबा सा सीट बना दिया जाता है। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि उस मेटल को वायर भी बनाया जा सकता है, जैसे कॉपर। आपके घर में वायरिंग होगी, आप अपने घर में बड़ों से पूछिएगा ये किस चीज़ की वायरिंग है, कौन सा वायर है ये, तो वो बताएंगे कि ये कॉपर का वायर है। वो कॉपर क्या है? वो मेटल है, लेकिन उसे प्रोसेसिंग करके उस पर कुछ कुछ प्रोसेस अप्लाई करके उसे तार में कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर सोनोरस होते हैं। आपके घर में अगर बेल होगा, आपके अगर विद्यालय में अगर वो पहले के नहीं, अभी भी आते हैं, एक घंटी होती है जिसे कि पीटा जाता है, टन 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 आवाज़ करती है, तो सोनोरस। तो वो क्या है? मेटल है, वो लोहा होगा। जब भी मेटल्स को स्ट्राइक करते हैं दूसरे चीज़ से, उस पर चोट करेंगे तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। रिंगिंग साउंड होती है ये। तो आपको क्या समझना है कि वो मेटल है।
और गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि उनसे हीट भी पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकता है। तभी तो कॉपर का वायर वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ही उससे पास होती है। वो होते हैं मेटल। हालांकि इसके कुछ अपवाद आते हैं, लेकिन वो आप आगे पढ़ेंगे। फिर होता है ओपेक। क्या होता है? तो वैसे मटेरियल जिससे कि प्रकाश पास नहीं कर सकती है। जैसे हम एक लकड़ी ले लेते हैं, तो क्या लकड़ी के इस पार से उस पार, मान लीजिए यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है, यहाँ पे समझिए ऐसे लकड़ी रखी हुई है, तो क्या अगर हम इधर से लाइट दें तो क्या उधर निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसका मतलब वो ओपेक है, उसे लाइट इस तरफ से उस तरफ पास नहीं कर पा रही है। फिर आता है रफ। रफ क्या होता है? तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका सरफेस अनइवन होता है। अनइवन का मतलब क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है, सॉफ्ट नहीं होता है, और जब आप उसे छुएंगे तो आपको रफ 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 लगेगा। तो ये होता है रफ सब्सटेंस। फिर होता है सोल्यूबल सब्सटेंस। देखिए सोल्यूबल का अगर आपको अपोजिट शब्द पूछे इंग्लिश में तो क्या आ जाएगा? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल क्या होता है? जो वाटर में नहीं घुलता है। तो सोल्यूबल क्या होगा? जो वाटर में घुल जाएगा। मटेरियल्स विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सोल्यूबल। फिर आता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे कि थोड़ी बहुत लाइट ही पास करती है, इसे ट्रांसलूसेंट करते हैं। पार्शियली का मतलब क्या? पूरा नहीं करेगा, लेकिन आधा आधी कर देगा, आधा ही करेगा, पूरा नहीं करेगा। फिर आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनसे कि लाइट पूरी पास कर जाएगी। यानी बीच में मटेरियल रखा हुआ है, इस तरफ से लाइट दे रहे हैं और इस तरफ से लाइट आसानी से निकल रही है, पूरी निकल रही है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो आपको कीवर्ड समझ में आ गया होगा। अब हम जाते हैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस पे। देखिए क्या क्या एक्सरसाइज आपको करना है। तो देखिए पहला है कि नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि आप अपने आसपास चीज़ के देखिए क्या क्या चीज़ लकड़ी से बना हुआ है। तो देखिए आपके घर में जो गेट होगा, जो रूम आप अपने अगर रूम में बैठे तो रूम में देखिए, आपके घर में जो रूम होगा वो लकड़ी का बना होगा। जिस कुर्सी पर आप बैठे होंगे अगर वो प्लास्टिक का नहीं है तो सिंपल है, वो लकड़ी का होगा। फिर है कि आप अपने जिस टेबल पर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी लकड़ी का होगा। और अगर आसपास चीज़ और देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पलंग, वो भी आपके घर में लकड़ी का होगा। चौकी वो भी लकड़ी का होगा। जिस पर रोटी बनाते हैं वो भी लकड़ी का होता है। जिससे रोटी बेलते हैं वो भी लकड़ी का होता है। और ये जो जिससे कि सब्जी को लाड़ते हैं वो भी लकड़ी का ही होता है। और यहाँ पे बोट दिया हुआ है, बोट भी लकड़ी का होता है। बेड वो भी लकड़ी का होता है। बुलक कार्ट, बैलगाड़ी, उसमें भी लकड़ी का प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखकर जान जाएंगे। अलमीरा जो होता है वो भी लकड़ी का होता है बहुत जगह पे। फिर है कि सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द फॉलोइंग विच शाइन। शाइन का मतलब चमक। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए जो कि शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो देखिए ग्लास बाउल, यानी बाउल का मतलब होता है ये ऐसे करके छोटा सा जो कटोरा होता है वो। तो ग्लास का जो बाउल होगा वो चमकेगा, अगर आपने घर में देखा होगा तो वो चमकता है। स्टील का स्पून, स्टील क्या मेटल है, और मेटल की क्या प्रॉपर्टी है कि वो शाइन करेगा, वो भी चमकेगा। जबकि प्लास्टिक का कोई टॉय लीजिए, आप उसे देखिए वो नहीं चमकेगा। कॉटन का शर्ट नहीं चमकेगा। अब हम आते हैं मैच द फॉलोइंग पे। देखिए मैच द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे मैच लिखा हुआ है, लेकिन आपको करना क्या, अगर आप इधर क्वेश्चन लिखते हैं तो इधर इसका आंसर लिखाता है। दे कुड बी मेड, यानी कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिया गया है कि आखिर ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है। अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि याद रखिए कि एक ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मटेरियल से बन सकते हैं, यानी एक से अधिक मटेरियल से बन सकते हैं। और एक मटेरियल का यूज बहुत सारे ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हो सकता है। जैसे देखिए ऑब्जेक्ट है बुक, तो बुक क्या चीज़ से बनेगा, आप देखिए बुक क्या चीज़ से बना हुआ है, बुक बना हुआ है पेपर से। फिर है टम्बलर, टम्बलर बनेगा ग्लास से। फिर है चेयर, कुर्सी किससे बनेगी, कुर्सी बनेगी लकड़ी से। फिर है टॉय, तो टॉय तो मेन रूप से देखिए लकड़ी का भी होता है, लेकिन अगर आप कॉमन की बात करें तो अब सब जगह प्लास्टिक आ गया है, तो टॉय को प्लास्टिक मानना ही ठीक होगा। और जूते जो कि आप पहनते हैं वो लेदर का बनता है, और लेदर आपको पता है कहाँ से प्राप्त होता है,
यहाँ पे देखिए इसके वही आंसर लिखे गए हैं जो हम कि पहले कर चुके हैं। फिर हम आते हैं कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। इन सारे स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि इनमें कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ट्रू का मतलब होता है सत्य, फॉल्स का मतलब होता है असत्य। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। ये जो पत्थर है वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इससे आर पार लाइट पास कर सकती है। जैसे ये पत्थर है, ये मेरा हाथ पत्थर है और हमने इधर से लाइट पास करवाई तो क्या उधर पास हो जाएगी? बिल्कुल नहीं पास होगी। वाइल ग्लास इज ओपेक, जबकि आप ग्लास में ऐसे कर कीजिएगा, ग्लास यहाँ पे रखिएगा, जैसे आप ग्लास रखिएगा और इधर से टॉर्च मारिएगा, देखिएगा इधर भी लाइट आ जाती है, वो भी पूरी पूरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे स्टोन को होना चाहिए था ओपेक और ग्लास को होना चाहिए था ट्रांसपेरेंट, स्टेटमेंट फॉल्स है। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक आपकी कॉपी में क्या शाइन है? आपकी कॉपी में कोई शाइन नहीं है। इरेजर के पास नहीं है, इरेजर के पास नहीं है तो चलेगा, इरेजर साइन कैसे करेगा? इरेजर क्या मेटल है? मेटल ही साइन करते हैं। नोटबुक भी मेटल नहीं है तो फॉल्स स्टेटमेंट। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक जिससे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है। अगर आपके स्कूल में अभी भी ब्लैक बोर्ड होगा तो आपको पता होगा कि चॉक का इस्तेमाल किया जाता है लिखने के लिए। तो क्या चॉक वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, पूरा घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा, आप डाल के देखिएगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, अगर हमने पानी पे रख देंगे एक लकड़ी का टुकड़ा तो क्या वो उस पर तैरने लगेगा? हाँ तैरने लगेगा। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर का मतलब होता है चीनी। चीनी क्या पानी में नहीं घुलेगी? तो ये भी स्टेटमेंट भी फॉल्स है क्योंकि चीनी पानी में घुलेगी। फिर है ऑयल मिक्सेस विथ वाटर, बिल्कुल नहीं, ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं करता है। अगर आप पानी पे ऑयल देंगे तो ऑयल क्या करेगा? फ्लोट करने लगता है। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, सैंड वाटर में बैठ जाता है तो ट्रू, बैठ जाता है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, विनेगर वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो ये भी ट्रू है। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल, ग्रुप देम एज राउंड शेप एंड अदर शेप। यहाँ पे कुछ मटेरियल के नाम आपको दिए गए हैं, आपको उनमें ग्रुप करके बताना है कि कौन राउंड शेप है, कौन दूसरे शेप के, कौन ईटेबल्स होते हैं, कौन नॉन ईटेबल्स होते हैं। ईटेबल का मतलब जो खाने योग्य और नॉन ईटेबल का मतलब जो खाने योग्य नहीं है। तो पानी, पानी क्या है? तो खाने योग्य है, देखिए ईटेबल में आ गया। बास्केट क्या है? बास्केट किस शेप का होगा? बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल गोल गोल होता है तो राउंड शेप में हो जाएगा। फिर है ऑरेंज, ऑरेंज भी संतरा यानी वो भी राउंड शेप का हो जाएगा। चीनी खाने योग्य सब्सटेंस है, चीनी 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 देखिए यहाँ पे, और अदर शेप और राउंड शेप में पहले को ग्रुप करना है तो राउंड शेप में हो जाएगा ये ईटेबल्स, नॉन ईटेबल्स। ईटेबल्स में तो शुगर भी आ जाएगा। फिर है ग्लोब, आपने देखा होगा आपके स्कूल में ग्लोब होगा, ग्लोब राउंड शेप का होता है। एप्पल वो भी राउंड शेप का होगा। एप्पल राउंड शेप का मुख्य रूप से नहीं होता है तो हम इसे हटा देते हैं, अदर शेप में ले लेते हैं। अर्थन पिचर यानी मटका, मटका हो जाएगा राउंड शेप का। और ईटेबल्स की बात करें तो ईटेबल्स में आ जाएगा पानी, ऑरेंज को भी खा सकते हैं, शुगर को भी खा सकते हैं, एप्पल को भी खा सकते हैं। नॉन ईटेबल की बात करें तो बास्केटबॉल को नहीं खा सकते हैं, ग्लोब को नहीं खा सकते हैं और मटके को नहीं खा सकते हैं। लिस्ट ऑल आइटम नो टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, उन सारे आइटम्स की लिस्ट बनाइए यानी जिनको आपने देखा है जो पानी पे तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, देखिए टेस्ट कीजिए कि क्या वे ऑयल या केरोसिन पर भी फ्लोट करेंगे। तो देखिए वुड जो है वो पानी पे तैरेगा, ऑयल पानी पर तैरेगा, थर्मोकोल तैरेगा और प्लास्टिक भी तैरेगा। और ये सब यहाँ पे आपको करके देखना है। देखिए होता क्या है, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। ये जो वुड है, प्लास्टिक है, थर्मोकोल है और ऑयल है, ये पानी पे तैरते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑयल और केरोसिन पर भी तैरेंगे। फिर हमें ऑड वन निकालना है। जैसे यहाँ पे है
चेयर, यानी इन सब में से जो सिमिलर शब्द है उसको रख लेते हैं और जो कि एकदम अजीब लगता है उसे हम छोड़ देते हैं। जैसे कि चेयर, चेयर है, देखिए बैठने की चीज़ है, ये भी लकड़ी का बना होता है। बेड भी बैठने का है, टेबल भी वही हो गया, कपबोर्ड भी होगा। लेकिन बेबी, बेबी माने बच्चा, तो बेबी यहाँ पे ऑड वन है, तो आप बेबी को अलग कर लेंगे। फिर है रोज़, फूल का नाम है। जैस्मिन, चमेली, वो भी फूल का नाम है। मैरीगोल्ड भी फूल का नाम है। लोटस यानी कमल भी फूल का नाम है। बोट, बोट क्या करेगा, बोट तैरने का काम करता है, तो ये जो है ऑड हो गया। एल्युमिनियम मेटल का नाम है। आयरन यानी लोहा मेटल का नाम है। कॉपर भी मेटल का नाम है। सिल्वर यानी चांदी, देखिए चांदी में चमक होती है, वो भी है मेटल का नाम। तो सैंड क्या है, बालू, बालू मेटल नहीं है, बालू हो जाएगा ऑड। फिर है शुगर, और है शुगर यानी चीनी, खाने की चीज़ है। सॉल्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये भी खाने की चीज़ है। फिर हो जाता है यहाँ पे सैंड, तो देखिए सैंड यानी बालू। और फिर है कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे हमको लगता है कि कॉपर सल्फेट होना चाहिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट है CuSO4। कॉपर और सल्फेट, इसमें कॉपर रहता है, सल्फर रहता है और ऑक्सीजन रहता है, और बाकी ये तीनों सब्सटेंस जो है मान्य हो सकते हैं। आगे देखते हैं इसका आंसर। देखिए इन्हें कैसे बांटा गया है। तो पहला बेबी, क्योंकि ये लिविंग है, बाद बाकी सारे नॉन लिविंग है। फिर है बोट, क्योंकि इसके अलावा सारे फ्लावर्स हैं। फिर है सैंड, इसके अलावा सारे मेटल्स है। और फिर है सैंड, क्योंकि इसके अलावा सारे जो है वाटर में सॉल्यूबल है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को लेकर जो है ये क्राइटेरिया की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्शन में हो जाएगा सैंड, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। तो दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कीवर्ड कंप्लीट हुआ।